बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको बताया था संविधान क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हम आपको बताएंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण हमने आपको कल बताया था संविधान क्या है। संविधान बच्चों नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी देश हो, सबके लिए अपना अपना अलग बायलाज होता है, अपना अलग अलग संविधान होता है। बिना नियम कानून के न कोई संस्था चल सकती है और न कोई देश चलाया जा सकता है। इसलिए किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। उस नियम कानून को ही हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की परिभाषा इस प्रकार है। संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ये संविधान जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे, रिलेशन में यही आएगा। अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसके हम जब चलते हैं तो संविधान कब से शुरुआत हुआ, इसके पहले जरा हम देखते हैं। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद होने का मतलब ये है 1947 के पहले भारत गुलाम था। बच्चों, भारत 1947 के पहले पारतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और धीरे धीरे और पहले चलते हैं। यहाँ पर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भारत आए, उनका मकसद था केवल व्यापार करना। वो व्यापार करने की नीयत से आए थे, लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो उन्होंने सोचा यहाँ तो शासन करना बहुत ही आसान है, तो एक राज्य को मिला करके दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके धीरे 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 संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिए, यानी संपूर्ण देश पर अंग्रेजी हुकूमत शासन करने लगी। इसके पश्चात लोगों में जब चेतना आई इस भारत देश को आज़ाद कराने की, तो संविधान सभा की भी मांग होने लगी। संविधान सभा का क्या क्या तात्पर्य है? संविधान सभा बच्चों, संविधान सभा वह सभा होती है जिसको संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी दी जाती है, या जिस सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है वह संविधान सभा होती है। अर्थात माने जिस सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाता है, ऐसी सभा को संविधान सभा कहा जाता है। तो सन 1895 ईस्वी में
संविधान सभा की जो वकालत है, जो संविधान सभा की शुरुआत है, स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है और यह स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ, यानी बाल गंगाधर तिलक ईस्वी में स्वराज विधेयक में संविधान सभा की वकालत की गई, जो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में यह विधेयक तैयार किया गया था। और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण उस देश की संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की वकालत की। इसके बाद महात्मा गांधी के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा का प्रस्ताव अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखा। अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखा गया कि संविधान सभा के गठन किया जाए, लेकिन शुरुआत में अंग्रेज लोग संविधान सभा के गठन को लेकर के इनकार कर दिए। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसे द्वितीय महायुद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था बच्चों, वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। द्वितीय महायुद्ध ये 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध में इंग्लैंड जर्जर हो गया था, परेशान हो गया था और भारत में शासन करने लायक ही नहीं रह गया था। आजादी मिलने का यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि इंग्लैंड युद्ध से एकदम परेशान हो चुका था। तो संविधान सभा की मांग उस समय बहुत तेज चल रही थी। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संकल्प लिया गया था कि आज से हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यह 1930 में मनाया गया था। 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। पूर्ण स्वाधीनता दिवस 1930 में। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1946 में, बच्चे इसको मिटा रहे हैं, ऐतिहासिक की घूम चल रही है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946
1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900 संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। यानी जब संविधान सभा को 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अंत तक एक अध्यक्ष बने रहे। इसके पश्चात संविधान सभा से कई प्रकार की समितियां बनी, जिसमें संविधान समिति, राज्य समिति, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण थी जो है प्रारूप समिति की गई। क्या नाम? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस समय ये कानून मंत्री थे, तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। इनको इस प्रारूप समिति को संविधान को निर्मित करने का अधिकार दिया गया और इस प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाला स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां, एन माधवराव और D.P. खेतान ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। इस प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी और संविधान निर्माण करने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के तमाम संविधानों को अवलोकन किया
दुनिया के तमाम संविधानों को पढ़ा, जिसमें अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान, रूस का संविधान, तमाम संविधान, दुनिया के तमाम संविधानों का अवलोकन किया और उसमें जो अच्छाइयाँ रहती थी, जो भारत की जनता के हित के लिए रहती थी, उनको वो लिखते गए, कलेक्ट करते गए और अंत में एक विशालतम संविधान की रचना कर डाली, जिसमें 395 अनुच्छेद, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो कहलाया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह काम पूर्ण रूप से पूरा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत कर दी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तुत कर दी। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष समय कितने लगे? समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसमें पैसा कितना व्यय हुआ? कुल पैसा जो कुल इनका पैसा व्यय हुआ वो है 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें इनका जो पैसा लगा 63,96,729 रुपए इसमें लगे। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन आता है, 114 दिन तक विचार किया गया। 114 दिन विचार किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया और इस तरीके से 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन। कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन। कुल अधिवेशन 11 थे और इस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के देशों से जो लिए गए, वो समय और परिस्थिति जिस समय बना था उस समय दूसरी थी, आज समय और परिस्थिति बदल गई है। इसलिए इसमें संशोधन करने का भी प्रावधान है। संशोधन मीन्स होता है फेरबदल, क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय और परिस्थितियां और थी, आज समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हो सकता है जो लाइनें वहाँ उस समय ज़्यादा सटीक बैठती थी,
आज वो लाइनें कम सटीक बैठ रही हो, इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए विभिन्न लाइनों में संशोधन करने का, बदल करने का अधिकार दिया गया। तो भारत का संविधान जो बना उसमें तमाम देशों के लोग थे। संविधान सभा की जो समितियां थी, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें विभिन्न देशों से अवलोकन किए गए। जैसे नंबर 1 है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था, ये है कनाडा के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था शासन प्रशासन चलाने के लिए जो कानून बने वो भारतीय अधिनियम 1935 से लिए गए। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके पश्चात मौलिक कर्तव्य जो है वह सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इसके कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो जापान के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, ये जो शक्ति विभाजन है, समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अवलोकित किए गए। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संग्रहित किए गए। गणतंत्रात्मक स्वरूप जो है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। इसके अतिरिक्त आपातकालीन जो उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से अवलोकित किए गए। तो कुल मिलाकर के जो ये प्रखंड अवलोकित किए गए, हमने आपको पहले ही बता दिया। दुनिया के तमाम संविधानों को एक पढ़ करके इसमें भारत के लिए सटीक बैठती थी, उसको संकलित करके भारत के संविधान में संग्रहित किया गया। बच्चों, आज हम आपको बताए संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। हमने आपको प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक संविधान बना तब तक अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद प्रारूप समिति आता है। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष थे और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। एक चीज आपको नहीं बताए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब प्रश्न उठता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस समय ऐसी क्या परिस्थिति जो संविधान को तुरंत लागू नहीं किया गया। इसके पीछे 2 मिनट थोड़ी दिए। 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह संकल्प लिया था कि आज से हम हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उसी 26 जनवरी की याद में 2 महीने संविधान को बना बनाया रखा गया और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आई,
भारतीय संविधान को विधिवत पूरे देश में लागू कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मान लिया गया। तो कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। धन्यवाद। आप सभी लोग जो भी लेक्चर है उसको आराम से सुनते जाएंगे और जो जो मोटी मोटी बातें हैं उसको नोट करते जाएंगे और इसके बाद जो भी छोटे प्रश्न होंगे हम लिख करके आपको प्रेषित करते रहेंगे। धन्यवाद।